अच्छा भैया कि ये तूफान आए जान जाए तो जाए, कहा क्या और दिल ना किसी पर आए जान जाए तो जाए, जिस समय राजा दशरथ से कैकेयी ने दो वरदान मांग लिए, राजा दशरथ ने बहुत समझाया, क्या बात है, तमाम बातें समझाई कि ये ले लो वो ले लो, मगर कैकेयी नहीं मानी। तो मेरी बात कह रही है बड़े भैया, अरे आन बान शान ना जाए, सोच क्या रहे हैं क्या? अरे आन बान शान ना जाए, ये शान ना जाए, अरे आन बान शान ना जाए, जान जाए तो जाए, ये जान जाती है तो जाए, अरे मान सम्मान ना जाए, जान जाए तो जाए। मगर मान सम्मान न जाए। और देखिए पहली बात सिद्ध कर रही हूँ, कहा क्या कि रघुकुल रीति और सदा चली आई, एक बात कही गई रामचरितमानस में, और प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन ना, कैकेयी अगर नहीं मानती हो तो जाओ, अरे कुल की पहचान न जाए, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी बात स्वीकार नहीं की तो कुल की पहचान न जाए, जान जाए तो जाए, इस कुल का मान न घटे, ये जान जा रही है तो जाए। क्या बात है। और देखिए क्या हुआ, जिस समय जटायु ने देखा कि जानकी को रावण लेके जा रहा है, जटायु ने जैसे ही देखा तो कहा है रावण उधर गोली मत करना, कहना क्या लंबी मोछ वाले, कहा है रावण अरे सुनत की धातुर धावा, जैसे ही देखा तो जटायु को क्रोध आ गया, और जैसे ही अजय भैया क्रोध आया तो हुआ क्या, अरे सुनत की धातुर धावा,
अरे कहे सुन रावण मोन सिखावा जानकी को जाने दो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। और देखिए किया क्या, जब तक जटायु के शरीर में वो सांस चली तब तक वो लड़ते रहे रावण से। तो कहना पड़ा और कहा रावण से, अरे मेरा स्वाभिमान न जाए, माता जानकी को जाने नहीं दूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। अरे मेरा स्वाभिमान न जाए, जान जाए तो जाए, मेरा स्वाभिमान न जाए, जान जाए निवेदन करूंगी क्योंकि जो लोग सुनते हैं उन्हीं को समझ में कीर्तन आता है। क्या कुछ लोग तो देखने आते हैं कि अजय और रोशनी सिख कैसे रहे थे। क्या बात है। और क्या कुछ लोग ऐसे श्रोता होते हैं सूंघते हुए चले आते हैं कि पूरी कैसी चल रही है। और कुछ लोग ऐसे होते ना सुनते हैं इशारा करते भैया बेड़ी है का। तो निवेदन करो कि सुनते जरूर है। अजय भैया जिस समय भगवान राम ने बाली को छुप के मारा, बाली गिर गया, भगवान राम बाली के पास में पहुंचे तो बाली मुस्कुराने लगा। और जब मुस्कुराया तो हुआ क्या, कहा अरे प्रभु कि मैं पैरी सुख छुट्टी मुझ पे तीर चला दिया है। क्या बात है। तो सुनो सुनो, अरे मैं पैरी सुख नीव प्यारा, और कहा बस इतना बता दो कि कारण कौन नाथ मोही बहुत बड़ी बात है कि स्वयं भगवान छुप के वार कर रहे हैं। मुस्कुराने लगा बाली और कहा क्या, ये अरमान रहना चाहे। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपने मुझे छुप के मारा है। अरे ये अरमान रहना चाहे, जान जाए तो जाए। निवेदन करूंगी और बात देखिए क्या मिली। जिस समय आधा युद्ध समाप्त हो गया, रावण कुंभकर्ण के पास में पहुंचा और कुंभकर्ण को आदेश दे दिया रावण ने कि जाओ। कुंभकर्ण ने कहा भैया मैं चला तो जाऊंगा मगर के आज अंकु भरी भेटू भाई, आज कम से कम मिल तो लो, चला तो मैं जाऊंगा। और लोचन सुफल करहु मैं जाई, करहु मैं जाई, जब तक जीवित हूँ तब तक युद्ध के मैदान में लड़ूंगा। भैया आपका गुमान न जाए, समझे भैया। कुंभकर्ण भी विद्वान था। आपका गुमान न
कृपया सुनिएगा। जिस समय मंदोदरी ने कहा स्वामी स्वामी अभी समय है, हाँ सुधर जाओ, अभी मान जाओ। हाँ रावण क्योंकि अहंकारी था, बिल्कुल। उसने कहा मंदोदरी अरे देवो तनुज नर सब पशु मोरे, अच्छे अच्छे देवता मेरे यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं और क्या, सब कांपते हैं। और आज तू मुझसे कह रही है कि क्षमा मांग ले, तो बता कि कवन है तू जा भय तो आखिर क्या कारण है जो तू इतनी भयभीत है? तो ऐ मंदोदरी सुन, अरे जान की जान ना जाए, क्या बात है, निवेदन करोगे अजय भैया? इस लाइन को पहले समझ लेना, फिर लिखना, फिर आप जवाब लिखवाना। रावण ने कहा मंदोदरी अरे जान की जान ना जाए, क्या बात है, क्योंकि रावण के हृदय में माता जानकी का वास है, इसलिए जान की जान ना जाए, जान जाए तो जाए, जान की जान ना जाए, जान जाए तो जाए, आज बात सारे ना जाए, जान जाए। वास्तव में रोशनी जी धुन भी बहुत अच्छी है और इसमें जो बात लगाई गई है वो भी हृदय को स्पर्श करती है। अच्छा सुंदर, फिल्मी धुन कह रही है आपकी। दरिया के पानियों में क्या बात है, दरिया के पानियों में चढ़ती जवानियां, डूब न जाए कहीं हम दिल जानिया, ये तूफान न आए, जल जाए तो जाए, ये तूफान न आए, जल जाए तो जाए, न किसी का जाए जाए तो गीत आपका कह रहा है, मान सम्मान न जाए, जान जाए तो जाए, ये पहचान न जाए, जान जाए तो जाए। रामचरितमानस से ये सारी बातें आपने ली, लेकिन साथ ही साथ आपने कुछ चौपाइयां भी लगाई हैं, चौपाइयां भी आपने लगाई हैं। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए
क्योंकि गीत को चाहे जितना बड़ा कर दो, जवाब अगर सटीकता से लिखा जाए तो 2 पंक्तियां ही बहुत होती है। सही कहे। ये सम्मानीय आदरणीय श्री बड़े भैया आदरणीय जितेंद्र सिंह जी कनिगांव, जितेंद्र भैया की ओर से 51 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। नमन है भोले बाबा से, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, भंडार सदैव भरा रखे आपका। आइए देखिए, अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ, शायद बन जाए। अब देखिए, रावण दल में भी कुछ लोग अच्छे थे। कुंभकर्ण का उल्लेख आपने किया है, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं जो अच्छे हैं, और उन्हीं में से एक है मारीच। राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है, लेकिन उसका अंतःकरण नहीं मान रहा है। अब देखिए, बात ला रहा हूं। किसी की जुबान न जाए, जान जाए तो क्या। रावण ने आदेश किया, सोने का हिरण बनकर जाओ और सीता का मन भटकाओ, राम को अपनी ओर आकर्षित करो। मारीच नहीं चाह रहा है कि मैं प्रभु के साथ ऐसा छल करूं, लेकिन अगर राजा के आदेश को नहीं मानता हूं तो भी जीवन को धिक्कार है। रावण ने उसे आदेश किया है, तो वो मन में सोच रहा है कि मेरे राजा ने कहा है, एक रिश्ता भी है दोनों के बीच में, लेकिन मैं उस रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रजा और राजा की बात कर रहा हूँ। सुने सुने सुने, वो मन में विचार कर रहा है कि किसी की जुबान न जाए, जान जाए तो मन का अरमान न जाए, जान जाए ऐसा उसके मन में ख्याल है। रोशनी जी, आशा करता हूं कि पसंद आएंगी पंक्तियां। चौपाइयां आपने लगाई है, वो अब आप देखिए। सानन गयाऊ तब मारीच का पट मृग भयाऊ। सोने का हिरण हो गया, और मन में उसके यही बात है। और क्या, ये अवसर प्रधान न जाए, जान जाए तो बात है। बहुत अच्छे, कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने सोने का रूप यानी स्वर्ण हिरण की काया को धारण किया है, ये अवसर प्रधान न जाए, जान जाए तो जाए, मन का अरमान न जाए, जान जाए तो जाए। एक बात मैं दे रहा हूं आप लोगों को, रोशनी जी शायद आपको मालूम हो, भैया आपको तो मालूम होगी, आप रचनाकार हैं तो आपको मालूम होगी। और क्या, कुंभकर्ण लड़ने के लिए गया, मेघनाथ लड़ने के लिए गया, अनेकों योद्धा गए, लेकिन एक योद्धा और प्रभु राम से लड़ने के लिए गया है। उसका नाम है तरणी सेन। तरणी सेन विभीषण का लड़का, विभीषण का पुत्र लड़ने के लिए गया, और राम के द्वारा जब वो मार दिया गया,
तरणी सेन ने अपने पिताजी से परामर्श किया था, दूर जरूर थे लेकिन पिता और पुत्र का नाता होता है, कोई रोक नहीं सकता। अब जब तरणी सेन का मृतक शरीर धरती पर गिरा तो विभीषण रोने लगे। विभीषण रोने लगे तो प्रभु राम ने कहा कि आखिर विभीषण तुम्हें हो गया अचानक क्यों रोने लगे? तो कहने लगे प्रभु तुम नहीं समझोगे। बिल्कुल नहीं। जिसका आज आपने वध किया है ये कोई और नहीं, ये मेरा पुत्र है। तो कहा ये आपका पुत्र है तो फिर युद्ध के लिए क्यों आया था? तो विभीषण कहने लगे सुनो प्रभु, राम कृपा करे राम कृपा करी सूत पठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। प्रभु सुनो, खाली संधान न जाए, ये सिर्फ आपके तीर के सामने इसलिए आ गया कि आपका तीर खाली न जाए। और क्या? तो खाली संधा, आपका बहुत बड़ा भक्त था, वो अपने प्रभु को निराश वो नहीं देख सकता था। जब आपने तीर चलाया तो वो चाहता तो आपके तीर से बच जाता, लेकिन वो आपको भी मेरी तरह मानता है, पूछता है। उसके मन में एक ख्याल आ गया कि प्रभु ने हम पर तीर चलाया है, अब इस तीर के सामने खड़े हो जाओ। क्यों? खाली संधान न जाए, जान जाए तो जाए। क्या बात है। और खाली संधान न जाए, जान जाए तो जाए। ये रहा हमारी ओर से जो बन बड़ा प्रयास किया है।